गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग बुक हॉर्नबिल की फर्स्ट पोएम अ फोटोग्राफ डिस्कस कर चुके हैं। आज बारी है उसकी एक्सरसाइज डिस्कस करने की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम। कहते हैं इस पोएम में ये जो शब्द इस्तेमाल हुआ है कार्डबोर्ड, ये क्या डिनोट करता है, ये क्या दर्शाता है। वाई हैज़ दिस वर्ड बीन यूज्ड, इस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है। तो इसका आंसर रहेगा द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट्स द फोटोग्राफ ऑफ द मदर। पहले तो ये पूछा है कि ये कार्डबोर्ड किस चीज़ को डिनोट करता है, तो वर्ड कार्डबोर्ड जो है वो फोटोग्राफ ऑफ द मदर को डिनोट करता है। फोटोग्राफ ऑफ द मदर ऑफ द पोइटेस, पोइटेस की मदर का फोटोग्राफ है वो। और वहाँ पे फोटोग्राफ की जगह कार्डबोर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया है। दिस वर्ड हैज़ बीन यूज्ड, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है बिकॉज, क्योंकि द मदर ऑफ द पोइटेस इज डेड नाउ, क्योंकि मदर ऑफ द पोइटेस जो हैं वो अब तक मर चुकी हैं। तो उनके मरे होने को, उनके डेड स्टिल स्टिफ होने के लिए को दर्शाने के लिए स्नैपशॉट की जगह, फोटोग्राफ की जगह वर्ड कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड। कहते कैमरा ने क्या कैप्चर किया है, किसकी तस्वीर खींची है, किसकी तस्वीर कैप्चर की है। पता है द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड 3 लिटिल गर्ल्स। कहते कैमरा ने तस्वीर ली है तीन छोटी लड़कियों की। वन इज पोइटेस, पोइटेस के साथ हमने यहाँ एपोस्ट्रॉफी लगाया है, इसका मतलब पोइटेस की ऐसा है आखिर में, तो एक और एस नहीं लगा सकते थे, इसलिए एपोस्ट्रॉफी का ही मतलब ये है एपोस्ट्रॉफी एस से। वन इज पोइटेस मदर, कहते एक जो लड़की है उसमें से वो पोइटेस की मदर हैं, एंड हर 2 कजन्स, और बाकी कौन है, उनकी 2 कजन्स हैं, 2 चचेरी बहनें हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स। क्या चीज़ है जो सालों से नहीं बदली है। डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू, कहते क्या उस चीज़ का ना बदलना आपको कुछ दर्शाता है, कुछ सजेस्ट करता है। द सी हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स, कहते ये जो समुद्र है ये सालों से नहीं बदला है। अब ये क्या दर्शाता है, इसका क्या भावार्थ है। दिस सजेस्ट, ये हमें दर्शाता है दैट मैन इज एवर चेंजिंग, कि मनुष्य जो है वो तो हमेशा बदलता रहता है, बट नेचर चेंजेस वेरी स्लोली। बोलने का क्या मतलब है, समुद्र जो है वो वहाँ पर नेचर का द्योतक है भाई। जिस तरह से समुद्र बहुत कम बदला है, उसी तरह से नेचर जो है वो बहुत कम बदलती है, और अगर बदलती भी है, कोई परिवर्तन आता भी है, तो वो बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द पोइट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। कहते पोइट की मदर जो है वो उस तस्वीर पे हंसती हैं। व्हाट डज दिस लाफ इंडिकेट, वो हंसी जो है वो क्या इंडिकेट करती है, वो हंसी क्या दर्शाती है। द पोइट्स मदर लाफ्ड, कहते पोइट की मदर हंसी हैं। हर लाफ इंडिकेट्स, उनकी हंसी दर्शाती है दैट शी लव्ड हर चाइल्डहुड, कि वो अपने बचपन को प्यार किया करती थी। एंड शी चेरिश द मेमोरीज, चेरिश करना होता है सहेज करके रखना, संजो करके रखना, द मेमोरीज ऑफ दोज सी हॉलीडेज। और इससे एक और चीज़ क्लियर होती है कि वो जो समुद्र के किनारे उन्होंने छुट्टियां बिताई थी, उन हॉलीडेज को वो अपने मन में चेरिश करके, संभाल करके, सहेज करके रखे हुए हैं अब तक भी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ राइव विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। ये शायद इस पोएम की सबसे डिफिकल्ट और सबसे भावपूर्ण पंक्ति है। कहते हैं ये जो लाइन दी गई है, बोथ राइव विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, इसका क्या अर्थ है। बोथ राइव विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस मीन्स, कहते इस लाइन का अर्थ है द मदर ऑफ पोइटेस हैज लॉस्ट हर चाइल्डहुड। क्या अर्थ है कि जो मदर हैं पोइटेस की, उन्होंने अपना बचपन खोया है। एंड द पोइटेस हैज लॉस्ट हर मदर, और पोइटेस ने किसको खोया है, अपनी मदर को खोया है। सो बोथ ऑफ देम आर सफरिंग विद द पेन ऑफ लॉस, और दोनों ही किस चीज़ से सफ़र कर रही हैं, वो जो उनको घाटा हुआ है, वो जो लॉस हुआ है, उस घाटे, उस लॉस की
सफरिंग से, पीड़ा से वो दोनों ही गुजर रही हैं। माँ ने खोया है अपना बचपन और बेटी ने खोया है अपनी माँ को, तो दोनों ही दुखी हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज दिस सर्कमस्टांस रेफर टू? कहते हैं ये जो शब्द है, फ्रेज है दिस सर्कमस्टांस, ये किस सर्कमस्टांस की बात करता है, किस तरह की परिस्थिति की यहाँ पर बात हो रही है? दिस सर्कमस्टांस रेफर्स टू, कहते ये जो सर्कमस्टांस है ये रेफर करता है टू द डेथ ऑफ पोइटेस मदर। किसकी डेथ को? पोइटेस की मदर की डेथ को इंडिकेट करता है। फॉर द पोइटेस, कवित्री के लिए, दिस इंसिडेंट इज क्वाइट पेनफुल। कहते कवित्री के लिए ये जो इंसिडेंट है, ये जो घटना है वो बहुत ही पेनफुल है। तो वो उस घटना, उस परिस्थिति की बात यहाँ पर पोइटेस कर रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द 3 स्टांजास डिपिक्ट 3 डिफरेंट फेजेस। कहते हैं ये जो 3 स्टांजा हैं वो 3 अलग अलग फेजेस को दर्शाते हैं। व्हाट आर दे? वो क्या क्या फेजेस हैं वो बताइए अब आप। द फर्स्ट स्टांजा रेफर्स टू द चाइल्डहुड ऑफ द मदर ऑफ पोइटेस। ये नेचुरल बात है। फर्स्ट स्टांजा जो है उसमें पोइटेस के मदर के चाइल्डहुड की बात की है, जब उसकी मदर समुद्र के किनारे छुट्टियां बिताने गई थी। द सेकेंड स्टांजा स्पीक्स ऑफ हर एडल्टहुड। कहते जो दूसरा स्टांजा है उसमें पोइटेस की जो मदर हैं वो एडल्ट हैं और अपने कोई 20-30 साल के बाद की बात है कि वो उस तस्वीर को, अपने सी हॉलीडे वाली जो वो तस्वीर है उसको देख करके हंसती हैं। द थर्ड एंड फाइनल स्टैंजा स्पीक्स ऑफ हर डेथ। और तीसरा और आखिरी जो स्टैंजा है वो बात करता है पोइटेस की मदर की डेथ की। इसी के साथ आपकी पोएम ये कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम नेक्स्ट चैप्टर यानी कि सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल आर टुगेदर। ओके, थैंक यू।